पहले तो मैं इसके लिए अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी और मेरे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे युवा को चुनाव लड़ने के लिए चुना। आज जिस तरीके से बेरोजगारी इस देश में बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे चुना और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि 2019 में जो पार्टी को तिगांव विधानसभा से हार का मुंह देखना पड़ा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा और ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करूंगा। राहुल गांधी की युवा सोच, युवा उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे युवाओं को मौका दे रहे हैं पूरे क्षेत्र में। क्षेत्र में काम ही काम है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आज अगर काम किए होते तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया और जो नया मुख्यमंत्री बनाया उसे स्टैंप के तौर पे मुख्यमंत्री रहे। लोग उस टाइम भी जाके जब सरकार इनकी रही, जाके खट्टर के पास हाजिरी भरा करते थे। मुख्यमंत्री सैनी साहब थे, हाजिरी कहीं और भरी जा रही थी। और बेरोजगारी का दर इतना बढ़ चुका है कि अब आप जाके इलाके में देखिए, कहते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, तो मुद्दे तो आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज समझिए कि बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, सड़क टूटी पड़ी है, लोगों को शमशान घाट डेड बॉडियों को ट्रैक्टर में डाल के ले जाना पड़ता है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। बिजली से आज गाँव में बिजली सिर्फ 4-4 घंटे बिजली आ रही है। जो युवा सुबह कभी आर्मी में भर्ती के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया करता था, आज देखिए कोई युवा दौड़ता नहीं आएगा। आज अग्निवीर योजना लाके आज इन्होंने देश के युवा का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। आज कहते हैं कि पकौड़े तल लीजिए, कभी कहते जी या तो 9,000 देंगे या रोजगार देंगे। ना 9,000 दिया ना रोजगार दिया। आज कितने, मैं पूछना चाहता था भाजपा की सरकार से कि कितने ऐसे सरकारी पद है जो आज आपके खाली पड़े हैं। तो आज अगर सरकारी पदों को नहीं भर पाई, इनके पेपर लीक के कभी शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आज जिस लोगों से 10 साल की भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, आने वाला समय 2024 में विधानसभा में कांग्रेस 70 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है। हजारों लोगों के साथ आपने अग्निवीर योजना के तहत मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक ऐसा होगा कि आप 4 साल के लिए रहिए और उसके बाद आपको कहते हैं कि कोई नौकरी आपकी पक्की नहीं है। जो युवा आज परमानेंट होकर आर्मी की भर्ती में जाता था, उसका बिल्कुल ही आप समझिए मन टूट चुका है। आज वो कहता है जब भी तो दौड़ लगाता कोई मिल नहीं रहा। और रही दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात, मेरे लीडर की बात, तो उन्होंने इस बात को राज्यसभा में उठाने का काम किया, पूरे जोर शोर से उठाने का काम किया। बट भाजपा के पास मेजोरिटी रही, सब चीज़ें रही, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भाजपा ने दबाने का काम किया और आगे बिठाने का काम करेगी। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये अग्निवीर योजना को बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। अब सुनने में आ रहा है जो ललित नागर कांग्रेस के प्रत्याशी पहले भी रहे थे, चुनाव भी लड़े थे और दोबारा निर्दलीय भरने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें कितनी रहेंगी और राह कितनी कठिन रहेगी? देखिए, पहली बात तो हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मान जाते हैं, कांग्रेस के पहले आप समझिए पहले पूर्व विधायक रहे हैं। जब 2014 में वो चुनाव लड़े, मेरे पिताजी ने उनकी खूब मदद करी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मैं मानता हूं कि हम तो उनके बच्चे समान हैं, उनसे आज बच्चे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। पार्टी के खिलाफ ना जाके पार्टी में रह के पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो हम उन्हें मनाने का काम करेंगे। बाकी अब उनकी व्यक्तिगत सोच क्या होती है वो उनके अपने ऊपर लेने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल लिया जाएगा। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, बिल्कुल उनके पास जाया जाएगा। अब आगे क्या फैसला लेते हैं, आज कई लोग मुझे कह रहे हैं कि नॉमिनेशन भरने जाने हैं। देखिए, हमारा फर्ज है अपनी पार्टी के लीडरों को मनाना। 16 तारीख तक तो है, क्या पता वापस ले लें, तो हम अपना फर्ज बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे उनकी अपनी इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं। और क्या संदेश देंगे तिगांव क्षेत्र की जनता को? देखिए, तिगांव क्षेत्र की जनता को मैं यही संदेश सुनने का काम किया है, अपनी वोट को बड़ा सोच समझ के वोट को देने का काम करें। क्योंकि 10 साल में भाजपा की सरकार ने युवा को मारने का काम किया, ये बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया। तो इस बार युवा बड़ा सोच समझ के वोट देगा, बड़े बुजुर्ग बड़ा सोच समझ के वोट देंगे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बड़ा कांग्रेसी है और उसने 3 चुनाव उसने लड़े हैं और मैंने उसकी मदद की है। 2009 के चुनाव में मैंने उसकी मदद कम की, लेकिन 2014 में ये पूरे तिगांव की जनता जानती है कि ललित नागर को एमएलए बनाने में मेरा अहम रोल है। ललित नागर में से छोटा है उम्र में, अगर उसके कोई गिल्ले शिकवे होंगे मैं उनको दूर करूँगा जाकर। एक बड़ा होने के नाते मेरी कोशिश होगी, मैं उसको बनाऊँगा और बना करके शायद ये बहुत उससे छोटा है, गलती सलती हो जाती है। आज अगर इससे कोई बहुत से गलती हुई होगी ये माफ़ी मांग लेंगे। अगर मेरे से मैं उससे बड़ा हूँ, अगर गलती कोई हुई तो शायद ललित से हुई होगी। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि भाई मैं कोई आज छोटा होने के नाते मैं कभी उनके सामने चुनाव लड़ा। तिगांव विधानसभा की टिकट मैंने मांगी नहीं मांगी थी।
हमेशा उन लोगों की मैंने साहब तिगांव पुश्तैनी गांव है आपका, गृह क्षेत्र है, क्या कहेंगे तिगांव क्षेत्र की जनता के? तिगांव के लिए, तिगांव में 10 सालों में विकास बिल्कुल रुका पड़ा है। आज ना सड़कें हैं, एक मेन सड़क जरूर बनी है तिगांव की, जो फरीदाबाद से तिगांव जाती है। बल्लेगुड़ी सड़क का काम चल रहा है, मैं मानता हूँ काम होगा, मगर बाकी की आप देखोगे आज हालत बहुत ख़राब है। इसमें और भी मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने काम रोकने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, ना तिगांव विधानसभा में हुआ, ना जिले में हुआ, और मैं आज प्रदेश में न प्रदेश में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, रोहित नागर यशपा नागर का बेटा, मेरी ईमानदारी, मेरे राजनीतिक जीवन 40 साल का राजनीतिक जीवन में बच्चा बच्चा जानता है, मैं ज़मीनों की दलाली नहीं करता, मेरे बच्चे ज़मीनों की दलाली नहीं करते। यहाँ पे जितने भी नेता हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब ज़मीनों की दलाली करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे दलों में रह के काम करते हैं, लेकिन मैंने और मेरे बच्चों ने कभी ये काम नहीं किया और ना करेंगे कभी। मेरा बेटा रोहित नागर अगर ये तिगांव से एमएलए बनेगा तो लोगों का भला करेगा, लोगों की विकास की बात करेगा, लोगों को रोजगार दिलाने की बात करेगा और दिलाएगा, क्योंकि ये एक ईमानदार बाप का बेटा है। मैं पूरा भरोसा है इसकी जीत होगी, लाखों में जीत होगी, और ये 4.25 लाख वोट है वहाँ गाँव में। और आज अगर तिगांव विधानसभा में ये कांग्रेस की जीत में आहूति नहीं डली तो तिगांव का विकास फिर रुक जाएगा। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, तिगांव की जनता समझदार है और ये विकास मेहनत और मशक्कत उसके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। यशपाल नागर बहुत पुराने की बात करूँ, आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव का माहौल है और चारों तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की 70 सीटें आने वाली हैं और पब्लिक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है। पिछले 10 सालों में किस कदर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भी कई तरीके के प्रदेश में घोटाले हुए, पेपरों की नकल पकड़ी गई, पेपर लीक हुए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस प्रदेश में। जब हम चुनाव के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है बीजेपी की आज वो हालत ख़राब है। आज मैं खासतौर से फरीदाबाद की बात करूं, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर 9 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें हारने जा रही है। और यही रोहित नागर की बात, रोहित नागर पिछले 10 सालों से अपने यूथ कांग्रेस में दिल्ली में इसने बहुत लाठियाँ करी। यूथ कांग्रेस में रह कर के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे रोज धरना प्रदर्शन देना, और जब भी कोई बात हुई यूथ कांग्रेस की तो हमेशा रोहित नागर ने आगे बढ़ कर काम किया। उसी का इनाम आज पार्टी ने इसको दिया, पार्टी हाईकमान ने दिया है। ये जो टिकट है इसकी, ये टिकट इसलिए दी गई कि यशपाल नागर का बेटा है। ये टिकट इसको अपनी मेहनत से 10 साल से ये लगा हुआ था। 20 साल की उम्र में इसने राजनीतिक जीवन शुरू किया और 20 साल की उम्र में जो लाठियाँ इसने खाई ये पार्टी हाईकमान भी जानता था और इसका व्यक्तिगत जुनून भी है। देखिए पार्टी के अंदर एक ही टिकट मिलती है और आज समय है, मैं भी लोकसभा लड़ना चाहता था। बूढ़े लोगों को कैसे नहीं मुझे कोई नहीं लगता कोई उठा। अपना वो भरना होता है। देखिए मैं किसी को नामांकन भरते तो नहीं रोक सकता,